इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने, टेरर फंडिंग करने, कश्मीरी पंडितों पर जुल्म ढाने वाले यासीन मलिक को किसी भी वक्त सजा मिल सकती है। किसी भी वक्त सजा का ऐलान कर देगी पटियाला हाउस कोर्ट। यासीन मलिक को पटियाला कोर्ट सजा सुनाने वाली है। आपको यह जानकारी दे दें कि पटियाला कोर्ट में एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की थी। 19 मई की सुनवाई के दौरान यासीन मलिक ने अपने गुनाह को कबूल भी कर लिया था। यासीन मलिक 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। बस कुछ ही देर में यासीन मलिक की सजा का ऐलान हो जाएगा। जानकारी दे दें, यासीन मलिक टेरर फंडिंग केस में दोषी करार दिया जा चुका है। एनआईए की स्पेशल अदालत ने फैसला सुनाया। खुद यासीन मलिक ने अपने गुनाह कबूल भी किए। यासीन ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में टेरर फंडिंग की थी, पैसे जुटाए थे टेरर के लिए। एनआईए ने यासीन के लिए फांसी की सजा की मांग की है। और क्यों ना यह मांग हो, भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या का दोषी जो व्यक्ति हो उसके लिए क्यों ना फांसी की सजा की मांग हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद की बेटी के अपहरण करने का जो दोषी हो उस पर क्यों फांसी की सजा की मांग ना हो। कश्मीरी पंडितों की हत्या करना, उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर करना, यासीन मलिक के लिए एनआईए अगर फांसी की सजा की मांग कर रहा है तो क्या कम कर रहा है। यासीन मलिक को उम्र कैद होगी या फांसी, इस पर बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। कोर्ट अपना ऑर्डर लिखवा रहा है, अपना फैसला सुना रहा है और थोड़ी देर में सजा का ऐलान भी कर दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी अभय पराशर और मनीष प्रसाद लगातार जुड़े हुए हैं, इस खबर पर अपडेट पहुंचा रहे हैं। मनीष, मैं ये कहती हूं कि एनआईए फांसी से कम की मांग क्यों करे और फांसी की सजा क्यों ना हो इसे, जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप नहीं बोलूंगी बल्कि मैं कहूंगी जिसपे इतने संगीन दोष सिद्ध हो गए हैं। मीनाक्षी, ये पहले ही साबित हो चुका था और इसीलिए एनआईए ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन में इसको आधार माना कि टेरर फंडिंग के द्वारा जो पैसे जुटाए गए, दरअसल उसी को टेरर आउटफिट्स के द्वारा लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन, टीआरएफ जैसे संगठनों में एनरूट किया गया और इसके पूरे एविडेंस इस समय एनआईए के पास हैं। एनआईए के सीनियर ऑफिशियल्स ने हमें बताया कि करीबन 3000 पेजेस के ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हैं। उसके अलावा 400 से ज्यादा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो कि ये एस्टैब्लिश करते हैं कि यासीन मलिक लगातार टेरर फंडिंग के तौर पर पैसे को एनरूट करवा रहे थे अलग अलग जगहों से। उसके साथ साथ 85 ऐसे एविडेंसेस रिकवर किए गए जिससे पता लगता है कि वहां के युवाओं को रेडिकलाइज करवाने के लिए एक अहम भूमिका के तौर पर यासीन मलिक और साथ में जॉइंट रेजिस्टेंट लीडरशिप जेआरएफ जो इन्होंने तैयार की थी ये बुरहान वानी के एनकाउंटर के तुरंत बाद ही, उसकी वजह से 85 ऐसे उपद्रवी सिचुएशंस बनी जहां पर लोगों की जान गई, सिक्योरिटी फोर्सेस की जान गई और इसी को आधार बनाते हुए यासीन मलिक को फांसी की सजा होनी चाहिए, ये बात एनआईए ने रखी। एक और बात जिसका आप जिक्र कर रही थी, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का, जो कि 25 जनवरी 1990 का रावलपुरा का इंसिडेंट था जहां पे यासीन मलिक के ऊपर आरोप है कि उन्होंने स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के समेत 3 और जो वहां पे एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे उनको गोली मारी। इस पर अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन एनआईए की इन्वेस्टिगेशन का प्राइमा फेसी टेरर फंडिंग है और टेरर फंडिंग से होने वाली वो तमाम घटनाएं जिसमें कई बेकसूरों की जान गई है। आपको ध्यान होगा 2013 में जब अफजल गुरु की हैंगिंग हुई थी उसके बाद हाफिज सईद के साथ इस्लामाबाद में यही यासीन मलिक की जो तस्वीरें थी वो बहुत ज्यादा हुई थी और सब ये कहा गया था क्यों ना यासीन मलिक के पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाए। और यही वजह है कि फिर जब 2017 में सुओ मोटो लेते हुए टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो यासीन मलिक और साथ में आसिया अंद्रावी, मशरत आलम, शाबीर शाह, उसके साथ साथ हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन समेत 12 ऐसे अक्यूज थे जिनके ऊपर पूरी तरीके से ये कॉन्सेंट्रेट हुआ। एलओसी का ट्रेड यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत पाकिस्तान की सरहद पर जो ट्रेड हो रहा है वहां से लेकर ओवर वॉइसिंग अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, यहां तक कि पाकिस्तान हाई कमीशन का एस्टैब्लिश करते हुए एक लिंक मिला यासीन मलिक के साथ जिसके जरिए वो लगातार पैसों को यहां पर यूथ को रेडिकलाइज करने और मनीष एक ऐसे टेररिस्ट के लिए पाकिस्तान में बैठकर आंसू बहाया जा रहा है जिस पर 85 से ज्यादा आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन से लिंक समझ में आए हैं, कैसे टेरर फंडिंग के लिए उसने पैसों का इंतजाम किया, टेरर आउटफिट को किस तरीके से ये पैसे पहुंचाए, उसके लिए पाकिस्तान आंसू नहीं बहाएगा तो और कौन बहाएगा। अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यासीन की सजा को या यासीन के मामले में जिस तरीके से यहां की कोर्ट कार्रवाई कर रही है उस पर पाकिस्तान से आंसू बहाए जा रहे हैं। अभय,
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ये कहते हैं कि यह फांसीवादी रणनीति है। ये वो देश कह रहा है जो आतंकवाद को प्रॉस्पर करने में जिसका सबसे बड़ा हाथ है। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से? देखिए, बिल्कुल कोई और उम्मीद नहीं कर सकते पाकिस्तान से, क्योंकि जो चार्जशीट है उसमें साफ तौर पे ये बात भी लिखी गई थी कि हाफिज सईद, जो कि लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है, मुख्य आतंकी है और वो इस केस में भगोड़ा है। यानी कि मीनाक्षी, जितने लोगों के खिलाफ एनआईए ने सोमोटो लेते हुए एफआईआर दर्ज की थी टेरर फंडिंग की, उसमें 2 भगोड़े भी हैं, जिसमें एक हाफिज सईद है और हाफिज सईद का एसोसिएट बताया जाता है यासीन मलिक। और यासीन मलिक के पास इसके अकाउंट में पैसे आते थे। ये सारी ट्रांजैक्शन जो है, ये सारी डिटेल कोर्ट में रखी गई है। और अगर हम सबूतों की बात करें तो न केवल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बल्कि कई ऐसे अहम दस्तावेज हैं जो कोर्ट के सामने पेश किए हैं। और यासीन मलिक ने भी 10 तारीख को जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उन्हें कबूला है। अब अगर पाकिस्तान में जिस तरीके की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है, जो राजनीति हो रही है, उससे कोई और उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि खुद हाफिज सईद के साथ यासीन मलिक की फोटो होना, कोर्ट के अंदर चार्जशीट में हाफिज सईद का नाम मेंशन होना और यासीन मलिक उसका एसोसिएट बताया जाना, ये सारे सबूत जो है पाकिस्तान के खिलाफ है। और अभी की अगर हम बात करें तो इंतजार कुछ ही देर का है। और ये वक्त इसलिए लग रहा है मीनाक्षी, क्योंकि बेहद लंबी ये चार्जशीट है, करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट है। अलग अलग चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। और कोर्ट ने इस बात को माना है कि यासीन मलिक जो है वो टेरर फंडिंग में शामिल था। साल 2016 से 2017 के अंदर जिस तरीके से घटनाएं हुई, आतंकी घटनाएं हुई कश्मीर के अंदर, उसमें टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं यासीन मलिक से। और इसी वजह से अब डिटेल ऑर्डर लिखवाया जा रहा है। कुछ ही देर में ये पता चलेगा, क्योंकि यासीन मलिक अभी लॉकअप में है। अगर कश्मीर में कत्लेआम होता रहा, अगर कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यासीन मलिक और यासीन मलिक जैसे वो तमाम अलगाववादी नेता रहे जिन्होंने कभी कश्मीर में शांति नहीं होने दी। हमारे साथ मंजूर मीर जुड़े हुए हैं, यासीन के घर से लाइव रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मंजूर, लेकिन इससे इतर ये अलगाववाद का जहर लोगों के मन में किस बुरी तरीके से यासीन मलिक ने भर दिया, वहां पर पैदा किया गया, आज उसकी क्या कोई तस्वीर कश्मीर में दिखाई देती भी है या नहीं, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन मनीष, आप देखिए, अलगाववाद का वो जहर ही है जो यासीन मलिक जैसे जो अलगाववादी नेता थे, जिनका सीधा सीधा कनेक्शन टेररिस्ट आउटफिट से जुड़ा हुआ था, आज उसको सजा का ऐलान किया जा रहा है। कितनी देर और इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा? मीनाक्षी, आप इसे ये समझिए कि 1990 से लेकर, यानी जो स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की और साथ में 3 और जो कुल मिला के 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स की किलिंग थी, वहां से लेकर अभी तक जो यासीन मलिक का ये पूरा नेटवर्क और सिंडिकेट है, ये चलता जा रहा था। और आज भी जब सुबह यासीन मलिक को कोर्ट रूम में पेश किया गया तो बेहद शातिर अंदाज में यासीन मलिक ने क्या कहा, जज के सामने कहा कि वो प्लीड गिल्टी, वो मानते हैं इसको। और क्योंकि ये भारत है, यहां पर डेमोक्रेटिक एक पूरा स्ट्रक्चर है, जज ने कहा कि आपको पता है आप क्या कह रहे हैं। और इसी वजह से जो एमिकस क्यूरी है उसके तहत जज ने एक वकील अपॉइंट किया जो कि उनको बता सके, यासीन मलिक को बता सके, जो कि ऑलरेडी पहले से जानते थे कि उनको क्या सजा मिलने वाली है और एनआईए किस तरीके से आगे फर्दर इसको प्रोसीड कर रहा है। तो बहुत ही सजे अंदाज में उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है। और फिर उसके बाद जो जज अपॉइंट किया और जो वकील अपॉइंट किया गया उसने उसको पूरी जानकारी दी। तो आप ये समझ लीजिए कि अपने आप की पोस्चरिंग करने के लिए यहां पर यासीन मलिक ने एक और दांव खेला। अब पहली बात, क्योंकि ये एविडेंसेस हैं, डिजिटल एविडेंसेस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है, उसके अलावा इंटरसेप्शन हैं और ट्रांजैक्शंस हैं जो कि ओवर वॉइसिंग के तौर पर। ओवर वॉइसिंग का मतलब यह है कि अगर यासीन मलिक को 1 रुपया आना है तो 1 रुपए की जगह वो 100 रुपए आया और 99 रुपए जो पूरा था वो उसे टेरर फंडिंग के फंड के तौर पर रेडिकलाइज करने के लिए, लश्कर जैश को मजबूत करने के लिए, ताकि वो आतंकी घटनाएं कर सके वैली के अंदर, उसके लिए यासीन मलिक ने इस्तेमाल किया। और यही एनआईए की चार्जशीट और एनआईए का जो पूरा डॉक्यूमेंट है, एविडेंसेस हैं, उस पर इसको रखा गया है और इसी को आधार बनाया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।